नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवालिक एजुकेशन में। हमने अभी तक पढ़ा था ग्लोब के बारे में, पृथ्वी के बारे में। ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कर्क रेखा कहाँ पर है, मकर रेखा कहाँ पर है। और आप सभी का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा है। इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी पृथ्वी जिसे बाहर से हमें दिखती है, ग्लोब में हम देखते हैं। इसी तरह से यदि हम अंदर जाना है तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी की जो संरचना है देखने में वो गोल लगती है, लेकिन इसके अंदर प्याज की तरह से परत बनी हुई है। इसके अंदर हम उसी के बारे में उसका अध्ययन करेंगे कि आखिर उसके अंदर क्या क्या है। तो हमारी पृथ्वी चपटी है इस तरह से, गोल देखने में गोल लगती है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है। तो उसमें कितनी परतें हैं? एक सबसे ऊपर वाली परत है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट या ऊपरी परत। क्या बोलते हैं? ऊपरी परत, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट या फिर पटल। ठीक है, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, पटल। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक अंदरूनी पार्ट और एक बाह्य परत। ठीक है, जो बाह्य परत होती है इसका नाम है श्याल, बोलते हैं इसे SIAL, श्याल। और जो आंतरिक परत है, अंदर वाली भाग है ये, इसे बोलते हैं सीमा। ये दो तत्वों से मिलकर बनी है, Si प्लस Mg, सॉरी, सीमा। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक परत और पाई जाती है बीच में, इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। ठीक है, वो वाला मेंटल मत समझ लेना, ये मेंटल पृथ्वी की परत है, उसका नाम मेंटल। ठीक है, ये कितनी गहरी होती है? ये 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। हमने बाहर वाली की बात करी थी, ये 8 से 40 किलोमीटर तक, यानी ऊपरी और ये वाली ऊपरी परत, क्रस्ट, पटल, भूपटल, ये पाई जाती है 8 से 40 किलोमीटर तक। ठीक है, कैसे? जैसे समुद्र है हमारा, समुद्र में पानी बहुत गहराई तक है, तो वहां पर इसकी परत बहुत कम होती है, सबसे कम होती है। और जो पर्वत होता है उस पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो इसलिए 8 से लेकर 40 किलोमीटर तक इसकी ऊपर वाली परत पाई जाती है। ये सबसे ऊपर वाली की बात कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको? इसके अंदर मेंटल, इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर तक मोटी है। इसके बाद नीचे अंदर आते हैं आंतरिक कोर, इसकी भी दो परतें पाई जाती हैं, बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, ये जो बाह्य कोर होती है 2100 किलोमीटर, बाह्य कोर कितनी होती है? 2100 किलोमीटर मोटी होती है, और ये द्रव के रूप में होती है। ठीक है, इसके अंदर जाएंगे हम। आंतरिक कोर ये 1370 किलोमीटर कितनी होती है? ठीक है, आंतरिक कोर 1370 किलोमीटर मोटी, यह जेल अवस्था में पाई जाती है, और ये दो पार्टों से मिलकर बनी है, Fe और Ni। ठीक है, निखिल और फेरस, यानी लोहा, निखिल प्लस फेरस, लोहा, निखिल और लोहे से मिलकर बनी है आंतरिक कोर, और इसलिए इसे कहा जाता है निफे। क्या कहा जाता है इसे? निफे, NIFE। ठीक है दोस्तों, तो हमने ऊपर से नीचे तक अध्ययन किया, इसे एक बार और देखेंगे। सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट होती है, भूपटल, क्रस्ट की ऊपरी परत को कहते हैं श्याल, यानी Si प्लस Al, यानी Si सिलिका प्लस एल्यूमिनियम,
ठीक है, इसीलिए सिलिका प्लस एल्यूमिनियम सियाल, इसका नाम है सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। इसके नीचे वाली परत होती है सीमा कहलाती है। सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इससे सिलिका प्लस मैग्नीशियम यानी Mg, मैग्नीशियम, ये दो तत्वों से मिलकर बनी है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये सीमा कहलाती है। इसके बाद आते हैं हम मेंटल की तरफ। मेंटल बताया था हमने 2900 किलोमीटर मोटी, ठीक है। इसके ऊपरी परत को, ऊपरी अध्ययन को कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। मेंटल के ऊपरी अध्ययन को, ऊपरी अध्ययन को एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से देखिए। आंतरिक कोर, इसके भी दो पार्ट हैं। बाह्य कोर 2100 किलोमीटर मोटी, आंतरिक कोर 1370 किलोमीटर। और किससे मिलकर बनी है? निकेल, Ni निकेल प्लस फेरस यानी लोहा, निकेल प्लस लोहा, निकेल प्लस लोहा, दो तत्वों से मिलकर बनी है निकेल और लोहा। इसके बाद जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो इसमें कुछ टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है। कितना टेम्परेचर बढ़ता है? हमारा ऊपर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे हम। इसे मैं रख करता हूँ। भू सतह से जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सपोज करिए भू सतह पर हमारा टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे हम 100 किलोमीटर तक, कहाँ तक? 100 किलोमीटर नीचे तक, तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा पर किलोमीटर? यानी 1 किलोमीटर जब हम नीचे जाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तापमान में वृद्धि होगी। यानी 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। कहाँ तक होगी? 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर नीचे तक। तो समझ गए होंगे आप, यानी 100 किलोमीटर जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे इसी तरह से 12 किलोमीटर, 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर बढ़ रहा है, तो हमारा 100 किलोमीटर तक कितना बढ़ जाएगा? 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। यदि यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर कितना हो गया होगा? 1240 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? यानी 1 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी हम अगर पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर अंदर पहुंच जाए तो वहां पर हमें मिलेगा 1240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। उसके बाद अभी और अंदर को जाएंगे क्योंकि पृथ्वी हमारी बहुत गहरी है। उसके बाद 300 किलोमीटर तक, कहां तक? 300 किलोमीटर नीचे तक, ठीक है। अब 100 किलोमीटर पर यहाँ से क्या होगा? प्रत्येक किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस। अब कितना बढ़ेगा? पहले 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था, अब बढ़ेगा 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर पर तापमान बढ़ेगा, ठीक है। जितना टेम्परेचर हमारे यहाँ था इससे हर किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। अगले कहाँ तक? अगले 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर नीचे तक। यानी पृथ्वी के अंदर जब हम 300 किलोमीटर तक जाएंगे, 100 से 300 तक, तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। तो हमने बताया था आपको, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 1240 यहाँ तक था, इससे आगे नीचे तक जाएंगे हम, यानी 100 से 300 तक। 200 किलोमीटर में कितना टेम्परेचर बढ़ चुका होगा हमारा? 400 डिग्री सेल्सियस और बढ़ चुका होगा। यानी 1200 और 400 1640। ठीक है दोस्तों,
1640 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ तक हो चुका होगा। अब इसके बाद नीचे कोर तक, कहाँ तक? कोर क्या होता है, मैंने भी तुम्हें बताया था, पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाला अंदर वाला भाग, वहां तक हम पहुंचेंगे तो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस, कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। कहाँ तक? कोर तक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा पृथ्वी के कोर तक, ठीक है ना? कोर तक अंदर पहुंच जाएंगे तो लगभग कितना हो गया होगा वहां पर? लगभग होगा 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, ठीक है? तो हमारे पृथ्वी के कोर का जो अनुमानित जो टेम्परेचर है वो लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, ठीक है? नोट कीजिए। इसके बाद हमारी पृथ्वी लगभग 100 से भी अधिक तत्वों से मिलकर बनी है, और उनमें से जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो पृथ्वी की संरचना में 100 से भी अधिक तत्व हैं। पृथ्वी की संरचना में 100 से भी अधिक तत्व हैं, जिनमें कुछ तत्व निम्न हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे अधिक मात्रा में फर्स्ट नंबर पर पाया जाता है ऑक्सीजन, O2, क्या है? ऑक्सीजन, O2 सबसे अधिक मात्रा में, यानी 40.60%। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिलिकॉन, ये पाया जाता है 27.72%, यानी 27.72%। उसके बाद एल्यूमिनियम, 8.13%, 8.13%। उसके बाद लोहा 5.01%। उसके बाद कैल्शियम 3.63%, 3.63%। कैल्शियम के बाद पाया जाता है सोडियम, पाया जाता है 2.85%। इसके बाद पाया जाता है पोटेशियम, पाया जाता है 2.62%। उसके बाद पाया जाता है मैग्नीशियम, जाता है मैग्नीशियम 2.09%। उसके अलावा और भी बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, वो अन्य में आ जाते हैं, अन्य 1%। ठीक है, इसी तरह से पृथ्वी की संरचना के बारे में आज हमने पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है? इससे आगे भी आपको इसी तरह से छोटी छोटी वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।